हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक शिक्षण, उसकी प्रकृति एवं उसके उद्देश्य। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले अपने टॉपिक पे आते हैं। देखते हैं शिक्षण का क्या अर्थ है, टीचिंग की मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ टीचिंग। शिक्षण का अर्थ क्या है। शिक्षण मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है। क्यों? क्योंकि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। शिक्षण कोई मौलिक अवधारणा नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक व मानवीय कारकों से गतिशील एवं प्रभावित होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से सीखने के अनुभवों को विस्तार देते हैं। शिक्षण को हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए एक विद्यालयी उपकरण कहा जाता है। तो शिक्षण का मतलब क्या होता है? शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक होता है और इसका कार्य क्या है? विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप। शिक्षण क्या है? एक मौलिक कोई अवधारणा नहीं है। और मौलिक अवधारणा क्यों नहीं है? क्योंकि यह सामाजिक व मानवीय कारकों से गतिशील एवं प्रभावित होता है। वर्तमान शैक्षिक परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य सिर्फ रटना या बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना भी है। शिक्षण के मुख्यतः 3 पक्ष होते हैं जो एक दूसरे से बड़े ही घनिष्ठता के साथ जुड़े रहते हैं। वो कौन से हैं? तो शिक्षक के 3 पक्ष ये हैं: शिक्षक, विद्यार्थी एवं पाठ्यक्रम। कौन से ये 3 तत्व हैं? तो ये 3 तत्व हैं शिक्षक, विद्यार्थी व पाठ्यक्रम। शिक्षण के द्वारा ही विद्यार्थी नवीन ज्ञान अर्जित करने में सफल होता है। क्लार्क क्या कहते हैं? क्लार्क के अनुसार बताया गया है कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया शिक्षण है। B.O. स्मिथ क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया ही शिक्षण है। N.L. पेज क्या कहते हैं कि ये शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। टीचिंग कला एवं विज्ञान दोनों है। कला कैसे है? कला अनुभवों पर आधारित होती है। और विज्ञान कैसे है? क्योंकि इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है, इसलिए शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। हम आगे देखते हैं इसको। शिक्षण अधिगम कहाँ है? ये सेंटर में है। कहाँ से? कक्षा से। उसके बाद विद्यालय, फिर कहाँ से? समाज से। जो एक बालक है वो कहाँ से शिक्षण को अधिकृत करता है, उसको अधिगम कहाँ से मिलता है? तो उसके कक्षा से, उसके विद्यालय से, समाज से, परिवार से। आगे हम देखते हैं शिक्षण क्या है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसको बताया किसने? इसको डीवी ने बताया। शिक्षा मनोवैज्ञानिक रायबर्न ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। किसने माना है? रायबर्न ने। रायबर्न के अनुसार विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्चा शिक्षण के 3 ध्रुव हैं। B.S. ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 3 पक्ष हैं: शिक्षण उद्देश्य, सीखने के उद्देश्य और व्यवहार परिवर्तन। रायबर्न कितने बताते हैं? रायबर्न भी 3 बताते हैं। इनके अनुसार शिक्षक, पाठ्यचर्चा, शिक्षण, ये 3 है। जबकि B.S. ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 3 पक्ष कौन कौन से हैं? शिक्षण के उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। अगला हम देखते हैं शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है। शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक N.L. पेज के अनुसार शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। शिक्षण अनुभवों पर आधारित है, इसलिए कला है। शिक्षण में नियोजन, मूल्यांकन तथा क्रमबद्धता का समावेश रहता है। यह तथ्य इसके वैज्ञानिक पक्ष को महत्व देता है। कला क्यों है? क्योंकि शिक्षण अनुभवों पर आधारित है। यदि वो अनुभव पर आधारित है तो इसलिए इसको कला कहा गया है। और विज्ञान क्यों कहा गया है? क्योंकि शिक्षण में नियोजन, मूल्यांकन व क्रमबद्धता का समावेश रहता है, इसलिए शिक्षण को विज्ञान कहा गया है। हम आगे देखते हैं शिक्षण अंतः प्रक्रिया है। कैसी? अंतः। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण निर्देशन के 6
6E+S प्रारूप पर आधारित होता है। यह प्रारूप विभिन्न शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के साथ परामर्श के पश्चात विकसित किया गया। शिक्षण के 6E+S प्रारूप इस प्रकार से आगे बताया गया है। नंबर 1 इसमें क्या है? इंगेज। नंबर 2 एक्सप्लोर। नंबर 3 एक्सप्लेन। नंबर 4 इलेबोरेट। नंबर 5 इवोल्यूट, एक्सटेंड और लास्ट में एस आता है स्टैंडर्ड। संलग्नता, शिक्षण में क्या है? संलग्नता है, अन्वेषण है, उसको एक्सप्लोर करना है, खोज करनी है, उसकी व्याख्या करनी है, किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को बताने के लिए उसका एक्सप्लेन करना है। और ये कैसा है? विस्तृत है। लास्ट में क्या करना है? इसका मूल्यांकन करना है, इसका विस्तार होता है और इसके कुछ मानक तय होते हैं। आगे देखते हैं। शिक्षण सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है। इसे व्यक्ति द्वारा अपनी आजीविका का साधन बनाया जाता है। शिक्षण स्व-उद्देश्य प्रक्रिया है। कैसी? स्व-उद्देश्य। किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास करके उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। शिक्षण तार्किक प्रक्रिया है। विद्यार्थियों की विषय वस्तु तथा पाठचर्या चर्चा का विश्लेषण तार्किक आधार पर ही किया जाता है। शिक्षण औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक प्रक्रिया भी होती है। शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर और सारगर्भित बनाने के उद्देश्य से विद्यालय में और विद्यालय के बाहर शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है। उपचारात्मक कैसे? शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण किया जाता है। कोई प्रॉब्लम है तो उनको सामूहिक रूप से इकट्ठे किसी भी परेशानी को सॉल्व किया जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर निर्णय करके उचित शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करते हैं। शिक्षण भाषाई प्रक्रिया है। शिक्षण में संकल्पनाओं, तथ्यों, सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण का बोध भाषा के प्रयोग द्वारा ही संभव होता है। शिक्षण प्रक्रिया में भाषा शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य सेतु का कार्य करता है। शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। कैसी? सतत। जो एजुकेशन है, शिक्षण है, ये एक सतत प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जब एक छोटा सा बच्चा होता है, युवा होता है, वृद्धावस्था में जाता है, यानी बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये कैसी है? एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विद्यार्थी जीवन भर नए कौशल, ज्ञान, क्षमताओं तथा अपने अनुभवों से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। हम आगे देखते हैं शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य सबसे पहला है सामाजिक व मानवीय मूल्यों को विकसित करना। जो शिक्षण है, एक शिक्षित व्यक्ति समाज के मानवीय मूल्यों को विकसित कर सकता है। शारीरिक व मानसिक विकास, शिक्षण के माध्यम से मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरीके का विकास होता है। आध्यात्मिक व नैतिक विकास, अध्यात्म तरीके से और नैतिक जो उसकी क्वालिटीज होती है, इनमें भी उनका विकास होता है, स्किल उनकी डेवलप होती है। परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन, एक शिक्षित व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से एडजस्टमेंट कर सकता है। शिक्षक के साथ साथ सहपाठियों व विद्यालयी वातावरण के साथ सहभागिता होती है। जीवन को पूर्णता व व्यापकता प्रदान करता है। जीविकोपार्जन, जो शिक्षण है ये जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक शिक्षित व्यक्ति किसी न किसी तरीके से अपनी जीविका को चलाने के लिए कोई न कोई उद्यम जरूर ही शुरू कर लेता है। ज्ञान की समृद्धि, ज्ञान का विस्तार, शिक्षण के माध्यम से ज्ञान का विस्तार होता है। बौद्धिक व चरित्र निर्माण, जो शिक्षा है ये बुद्धि को मजबूत बनाती है एवं चरित्र का निर्माण करती है। आपसी सहयोग व भातृत्व की भावना का विकास होता है। फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर यूजीसी नेट की तैयारी करवाई जाती है, कृपया इसको फॉलो ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।